अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या फरार चल रही शाइस्ता परवीन अपने बेटे को अंतिम विदाई देने आएगी। अबान अहमद का शव उसके पैतृक गांव पहुंच चुका है और अतीक के खानदानी कब्रिस्तान कसारी मजारी में अबान को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी भी करीब करीब पूरी हो चुकी है। हालांकि इस बीच शाइस्ता को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि वो आएगी या नहीं। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब शाइस्ता परवीन को लेकर ऐसे सवाल उठ रहे हैं। अप्रैल 2023 में जब झांसी में यूपी एसटीएफ की मुठभेड़ में बेटे असद अहमद की मौत हुई थी, तब भी चर्चा थी कि मां होने के नाते वो अंतिम संस्कार में पहुंच सकती है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इसके 2 दिनों बाद प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय भी शाइस्ता के जनाजे में शामिल होने की अटकलें थी, लेकिन तब भी वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई और उसकी मौजूदगी की कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई। एक बार फिर वही सवाल उठ रहा है कि क्या अबान अहमद की मौत के बाद शाइस्ता अपने बेटे को आखिरी विदाई देने पहुंचेगी या पहले की तरह ही इस बार भी सामने नहीं आएगी। गौरतलब है कि पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है और लंबे समय से फरार चल रही है। शाइस्ता पर इनाम भी घोषित है और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। ऐसे में शाइस्ता सामने आती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यही वजह है कि अबान के जनाजे से पहले सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि क्या एक मां अपने बेटे को आखिरी बार देखने का जोखिम उठाएगी या फिर कानून से बचने के लिए पहले की तरह ही इस बार भी दूर ही रहेगी। इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है और सभी की नजर पुलिस के साथ साथ शाइस्ता के अगले कदम पर टिकी हुई है। माफिया अतीक अहमद के 5वें नंबर के बेटे आबान की झांसी में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे आबान का शव जो है वो हटवा गांव पहुंचा, जिसके बाद वहां पे अंतिम उसके दर्शन के लिए तमाम जो रिश्तेदार नातेदार और आसपास गांव के लोग जो थे वो वहां पे पहुंचे। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये कसारी मसारी का माफिया अतीक अहमद का पैतृक जो कब्रिस्तान है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अतीक अहमद की कब्र भी बगल में है, उसके बगल में अतीक अहमद के भाई अशरफ की है और उसके पीछे जो आप देख रहे हैं वो अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद की है और इसके साथ ही असद की जो कब्र है उसी के बगल में जो है अब आबान की जो कब्र है वो यहाँ पर खोदी जा रही है। बताया जा रहा है कि आबान का जो है जुमे की नमाज के बाद जो है यहीं पर सुपुर्दे खाक जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। भारी पुलिस बल जो है वो कब्रिस्तान से लेकर हटवा गांव तक जो है तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस की जो नज़र है वो बराबर बनी हुई है।